मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्कूल टीचर का जो टेस्ट फरवरी में होने वाले हैं उसका टेस्ट पैटर्न। अब टेस्ट है वो 2 कैटेगरीज में होगा, यानी कि साइंस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी। साइंस कैटेगरी का टेस्ट वो लोग देंगे जिन्होंने किसी साइंस के सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, मतलब कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, या फिर उन्होंने बीएससी किया हुआ है या बीएस किया हुआ है या फिर उन्होंने बीसीएस किया हुआ है, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे सारे लोग जो है वो साइंस कैटेगरी का टेस्ट देंगे। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने बीबीए किया हुआ है, बीए किया हुआ है या फिर किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, यानी कि इस्लामिया, सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, तो वो सारे जनरल कैटेगरी का टेस्ट देंगे। साइंस कैटेगरी को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। साइंस कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे 5 सब्जेक्ट: इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इन 5 सब्जेक्ट में किस तरह से MCQs आएंगे? अब हर सब्जेक्ट के 10 MCQs आएंगे, यानी कि 10 MCQs इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इन सब के 10 MCQs आएंगे, तो टोटल MCQs हमारे हो जाएंगे 50। टोटल MCQs 50 हो गए। और तो मार्क्स कितने होंगे? एक MCQ का मार्क्स होंगे 2, यानी कि एक MCQ हम अटैम्प्ट करेंगे तो हमें कितने मार्क्स गेन करेंगे? हम 2 मार्क्स गेन करेंगे। तो यानी कि हमारे टोटल मार्क्स हो गए 50 MCQs के 100। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि एक MCQ करने से जो है वो 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो हम जो है वो सारे MCQs अटैम्प्ट कर लें। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जो MCQs बिल्कुल कन्फर्म्ड हो वो ही करना है। अदरवाइज़ अगर आपको ये डाउट हो कि ये MCQ सही है या गलत है, मुझे नहीं आ रहा, तो आप ऐसे MCQ को छोड़ दें, क्योंकि टेस्ट में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग से क्या होगा कि आपने जब मार्क्स गेन किए होंगे वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके चले जाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं 5 सब्जेक्ट: इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात। अब इन सब्जेक्ट में किस तरह से MCQs आएंगे? इन सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के हमारे पास होंगे 10 MCQs, यानी कि 10 MCQs इंग्लिश के, 10 उर्दू के, 10 सिंधी के, 10 पाकिस्तान स्टडीज़ के और 10 इस्लामियात के। इस तरह से हमारे पास टोटल MCQs हो जाएंगे हमारे पास 50। और टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100 मार्क्स होंगे, यानी कि एक MCQ का मार्क होगा 2 मार्क्स। यानी कि अगर हम एक MCQ को सही करते हैं तो हम गेन कर लेंगे 2 मार्क्स। और इसी तरह इस पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई भी MCQ गलत करते हैं तो आपके जो वो मार्क्स आपने गेन किए होंगे, आपके मार्क्स उसमें से कट जाएंगे। तो इस वजह से आप यहाँ पर तुक्के मत लगाइएगा। जो आपको MCQ में वो कन्फर्म हो, आपने वही भी अटैम्प्ट करना है। आई होप आपको ये साइंस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी का टेस्ट पैटर्न समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन बेस्ट ऑफ लक।